दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में क्यों हो रही कयामत की रात पर बात। सबसे बड़े मुस्लिम देश ने क्यों खोला मोर्चा। विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश में शुरू हुआ ग्रीन इस्लाम आंदोलन। ग्रीन इस्लाम शब्द सुनकर क्यों चौंक गई पूरी दुनिया। आखिर क्या करने जा रहा है सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में इन दिनों कयामत की रात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। इस्लाम धर्म कहता है कि जब कयामत की रात आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। इंडोनेशिया में रहने वाले कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर प्रकृति के प्रति हम जागरूक नहीं हुए तो कयामत की रात नजदीक आएगी। इंडोनेशिया कोयले और पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए जलवायु संकट का इस पर बड़ा असर पड़ता है। इस संकट से उबरने के लिए देश के कुछ लोग धर्म की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। इसलिए देश में एक ऐसे इस्लाम की मांग उठ रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और आंदोलन चला सके। इसे ही ग्रीन इस्लाम आंदोलन का नाम दिया गया है। इंडोनेशिया के बड़े इमाम नसरुद्दीन उमर ने लोगों को जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी दी है। नसरुद्दीन उमर का कहना है कि हम जितना प्रकृति के प्रति लालची होंगे, कयामत का दिन उतनी ही जल्दी आएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि रोजे की तरह धरती की रक्षा को भी अपना फर्ज बनाना चाहिए। इमाम नसरुद्दीन उमर को लोग न सिर्फ बड़े इमाम के तौर पर सम्मान करते हैं बल्कि उनकी हर बात को मानते भी हैं। उनका यह भाषण सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ मस्जिद में जमा हुई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित इस्तिकलाल मस्जिद में इमाम नसरुद्दीन उमर ने कहा, मनुष्य के रूप में हमारी सबसे खतरनाक कमी यह है कि हम पृथ्वी को महज एक वस्तु मानते हैं। हम प्रकृति के प्रति जितने लालची होंगे, कयामत का दिन उतनी ही जल्दी आएगा। जिस तरह हम रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, वैसे ही धरती की रक्षा करने के लिए भी अपना फर्ज बनाना चाहिए और हर दिन नमाज की तरह पेड़ पौधे लगाने की आदत डालनी चाहिए। इंडोनेशिया में 27 करोड़ लोगों की आबादी रहती है, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। इस समय इंडोनेशिया पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से देश के कई इलाके पानी में डूबने की कगार पर है। मौसम में बड़े बदलाव की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। साल 2019 में देश में सबसे सूखे की गंभीर घटनाएं देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इंडोनेशिया के जंगलों में आग लग गई। इसके अगले साल ही कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को बाढ़ की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा। दशकों में पहली बार इंडोनेशिया में से हालात देखे गए। इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ही माना जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए लोग हो रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में पिछड़े हुए प्रांतों में रहते हैं। इसलिए इस्तिकलाल मस्जिद के ग्रैंड इमाम नसरुद्दीन उमर कहते हैं कि लोगों को नमाज के साथ रोज पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस्तिकलाल मस्जिद के ग्रैंड इमाम नसरुद्दीन उमर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मौजूद है। ग्रैंड इमाम नसरुद्दीन उमर को सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। उनके उपदेशों में पर्यावरण प्रमुख विषय है। नसरुद्दीन उमर अक्सर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारी सबसे खतरनाक कमी यह है कि हम पृथ्वी को महज एक वस्तु मानते हैं। हम नसरुद्दीन उमर सिर्फ भाषण ही नहीं देते, वो जिस मस्जिद के ग्रैंड इमाम है उसके पास से एक नदी बहती है। इस नदी में फैले कूड़े कचरे से निराश होकर उन्होंने खुद इसकी सफाई का आदेश दिया था। यही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को उन्होंने पूरी तरह सौर पैनल से लैस कर दिया है। नसरुद्दीन उमर ने इस मस्जिद को ग्रीन मस्जिद में बदल दिया है। मस्जिद के इन बदलावों की विश्व बैंक भी तारीफ कर चुका है।
उनका कहना है कि वह केवल पैगंबर मोहम्मद के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और मुसलमानों को प्रकृति की परवाह करनी चाहिए। इमाम नसरुद्दीन कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के रूप में हमें मुस्लिम समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना होगा। ग्रीन इस्लाम की छाप अब दूसरे देशों में भी देखी जा रही है। ऐसे में इंडोनेशिया दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। देश के सर्वोच्च इस्लामी प्राधिकार इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल में पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख हयू प्रोबो ने कहा कि लोग कानूनों को नहीं सुनेंगे, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वे धार्मिक नेताओं की बात सुनते हैं क्योंकि उनके धार्मिक नेता कहते हैं कि आप सांसारिक कानूनों से बच सकते हैं, लेकिन आप खुदा के कानूनों से नहीं बच सकते।